सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन में आज हम लोग चलते हैं क्लास 10th में। और जो आज का विषय है घन, इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, घनाभ इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। ये आपका नीचे क्यूब है, ये नीचे यहाँ पे क्यूबॉइड है। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। ये आपका क्यूब बना है। क्यूब का मतलब है लूडो का पासा या डाइस भी कहते हैं। लूडो हम लोग खेलते हैं, उसमें जो पासा होता है, इस तरह सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक भुजा को हम लोग जैसे ए लंबाई होगी, चौड़ाई भी ए होगी, ऊंचाई भी ए होगी। तो घन का आयतन, किसी ने पूछा आयतन का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। इसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं, जैसे कागज है, हवा है, कुछ भी भर सकते हैं, उसी को आयतन कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी ए, लंबाई भी ए रहेगा, चौड़ाई भी ए रहेगा, ऊंचाई ए क्यूब, और ये सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 क्यों लिखा गया है कि 3 लोग हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहते हैं यस, सरफेस। तो बच्चों ये जो बाहर का आवरण है, ऊपर वाला, ये सब जगह, तो ये 6 लोग होते हैं, ऊपर नीचे अगल बगल साइड में। तो 6 पृष्ठ होते हैं, जैसे ये 6, और कोई 2 भुजा लेना है, एक का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर क्यों, कि a 2 बार है। घन का विकर्ण, विकर्ण का मतलब है इस बिंदु से इस बिंदु तक एक तिरछे रेखा, तिरछे, तो उसी को कहते हैं विकर्ण। और ये क्या होगा, कर्णी में 3a और केवल क्या रहेगा, सेंटीमीटर। आगे चलें बच्चों, अगला है घनाभ। तो घनाभ हमारे जीवन में जो ईंटा होता है, जूते का डब्बा होता है, वही घनाभ होता है। तो चित्र में ध्यान से देखेंगे, ये आपका घनाभ है। लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है, ऊंचाई हिसाब ऐसे होती है। तो लंबे को L, चौड़ाई को B और ये ऊंचाई को H। अगर हमें पता करना है घनाभ का आयतन, आयतन का मतलब है इसके अंदर हम लोग क्या रख सकते हैं, क्या भर सकते हैं, तो कहते हैं LBH। स्क्वायर क्यों लगाया गया है, L भी सेंटीमीटर, B भी सेंटीमीटर, H भी सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यस, यानी सरफेस। तो बच्चों ये जो बाहरी आवरण होता है, जो ये बॉक्स होता है, इसके ऊपर अगर हम कागज लगाना चाहते हैं, उसी को कहते हैं। तो कैसे कहते हैं, L का B से, B का S से, L का S से, सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों घनाभ का विकर्ण का मतलब है इसमें इस बिंदु से इस बिंदु तक बड़ी सी एक तिरछी रेखा अगर हम डाल दें तो वही होता है विकर्ण। तो कर्णी में L का स्क्वायर, B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो आइए बच्चों सवालों से शुरू कर। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन परस्पर जोड़े जाते हैं। तो पहले हम लोग ऐसे घन बना लें, तो वर्ग जैसा होगा, 1, 2 और ये 3। थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग लाएं ऐसे, ताकि लगे ये घन है। ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे, थोड़ा सा इधर कर लें ताकि ये इस तरह से, ये हो गया आपका घन। 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 पूरा चारों ओर, ऊपर नीचे सब जगह 5 5 5 5 5, हर जगह 5 5। तो इसका मतलब है कि आपका जो है, अब इन्हें क्या करना है, इस प्रकार प्राप्त घनाभ इनको जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एक ऐसे बड़ा सा बना लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें 3 लोग को बनाएंगे, 1 2 और 3। थोड़ा सा फिनिशिंग कर देंगे, ये ऐसे ऐसे बन गया। बच्चों ये 5, ये 5, ये 5, ये तीनों मिलकर ऊपर आ जाते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। ये बच्चों जो रहता है, ये चौड़ाई रहती है, ये B बराबर 5, और ये वाला जो रहता है H बराबर 5 रहता है। L 15 रहेगा, जैसे ये 5, ये 5, ये 5, 5 नहीं 15 रहेगा बच्चों। तो 5 5 जोड़ के ऊपर पूरा ये जो लाइन है 5 5 5 15, ये अकेला है इसलिए 5, ये अकेला इसलिए 5। लोग बोलते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं यस, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लिखेंगे, LB प्लस BH प्लस LH। अगर आपको सूत्र याद नहीं हो रहा है तो शॉर्टकट तरीका है, तो पहले लंबाई लिख लो 15,
फिर लिखो चौड़ाई 5 और ऊंचाई 5, फिर लिखेंगे यस, लिखेंगे 2। पहला दूसरे से गुणान करेंगे तो 15 गुणान 5, फिर प्लस डालेंगे बेटा, ये 5 रहेगा, 5 का 5 से, फिर प्लस डालेंगे, क्या छूटा है 15 का इस 5 से, तो 15 गुणित 5 कोष्टक बंद। तो यस बराबर, थोड़ा ऊपर कर दें, 2 लिखेंगे, 15 का पहाड़ा 5 बार 75, 5 का पहाड़ा 5 बार 25, फिर बच्चों 15 25 75, कोष्टक बंद करेंगे, यस बराबर, कोष्टक नहीं खोलेंगे, तो 15 और 75 और 75 150 और ये 25 175। अब ये लोग बोलते हैं कि अब कोष्टक खोलिए, तो यस बराबर 2 का गुणान 175 से, तो बच्चों गुणान करके देखेंगे तो 350, चूंकि एल बी बी एच एल एच 2 ही लोग हैं तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 घन, घन का मतलब होता है क्यूब, जिनकी प्रत्येक 64 सेंटीमीटर क्यूब है, हमको लगता है ये आयतन है, इन्हें मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों पहले इसका जो हिंदी वर्जन दिया है उसको हम लोग चित्र बनाएंगे, घन है तो घन यानी क्यूब होता है, ऐसे बना लेंगे, 2 लोग हैं ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे बनाएंगे। अब थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे ताकि घन जैसा लगे, एक वाला ये ऐसे। बच्चों बोलते हैं आयतन, आयतन क्या होता है, ये 64, ये है 64, हमको आयतन नहीं चाहिए, हमको चाहिए ए ए ए ए ए ए। तो कैसे ए निकाला जाता है, तो पहले लिखा जाता है आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं लिखना है, आयतन जो रहता है वो रहता है v बराबर ए ए ए, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो v बराबर होगा ए क्यूब। तो बच्चों v का मान देखो क्या दिया है 64 बराबर ए क्यूब। अगर इधर क्यूब है तो इधर से हमको क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है, तो a बराबर 64 का घनमूल होगा 4, यानी 4 को अगर हम 3 बार करेंगे तो 64 आ जाता है। अब यहाँ 4 4 4, अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों को जोड़ के क्या बनाना है, घनाभ। तो आइए बनाएं, तो एक लंबा सा हम लोग ऐसे बनाएंगे बॉक्स, बॉक्स में बीच में पार्टीशन डालेंगे, एक घन इधर एक घन उधर, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे इस तरह से। हाँ, अब ये बच्चों 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो यल बराबर हो जाता है 4 4 8। ये अकेला है तो b बराबर 4, ये भी अकेला है, h बराबर आपका ये हो जाएगा 4। अब ये लोग कह रहे हैं कि इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल माने बाहर का आवरण। तो आइए देखें कैसे बाहर का आवरण निकाला जाता है। तो हम लोग लिखेंगे इसे हैशटैग लगाएंगे, तो यस बराबर 2 LB प्लस BH LH। तो बार बार लिखेंगे तो सूत्र याद हो जाता है। आइए बच्चों बिना सूत्र का ही काम लगाएं। तो ये लंबाई है 8, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है h। अब इन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, 4, इनका जो है आपस में मिलाएंगे। तो देखो कैसे मिलाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यस बराबर 2 लिखो, कोष्टक बनाओ, पहला दूसरा साथ जाएंगे 8 और 4 प्लस, फिर दूसरा तीसरा साथ जाएंगे 4 और 4 प्लस, फिर 8 और 4 इस तरह से दिखाई दे रहा है, ऊपर यम बन रहा है और नीचे जोड़ देना है 8 और 4। आइए इसको हम लोग इकट्ठा कर लें, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32। मैं इधर कर रहा हूँ, जगह का अभाव है। यस बराबर 2। तो हम लोग जोड़ेंगे 2 6 8 2 10 0 1 4 5 6 7 8। और बच्चों 80 का 2 से गुणान करो तो यस बराबर 160। चूंकि 2 लोग हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। चलें अगले पर। एक घन का किनारा,
तो एक घन बना लेंगे ऐसे। घन का मतलब होता है क्यूब होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4.2, 4.2, 4.2, 4.2। थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दें ताकि घन जैसा लगे, तो वर्ग है, ये ऐसे बना लेंगे, ये ऐसे। तो ये आपका हो गया घन। तो सब 4.2 रहेगा। इस घन से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े लंब वृत्तीय शंकु काटना है। तो बच्चों यहाँ हम केंद्र में लेंगे, इधर एक जोड़ेंगे, इधर एक जोड़ेंगे और नीचे ऐसे गोलानुमा बना लेंगे। ये शंकु आपका निकल रहा है। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन तो कैसे लिखेंगे, शंकु का आयतन। तो बच्चों पहले हमें कुछ नहीं करना, पहले सूत्र डालना है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमें खोजना है, पाई का मान तो सबको पता है 22/7 है। r कहाँ है, तो बच्चों ठीक से देखेंगे, ये वाला जो चीज़ नीचे है ये आपकी लंबाई है और कितना है 4.2। तो ये हम लोग बीच में से पार्टीशन डालेंगे, यहाँ बनेगा 90। ये जो भाग है ये r बराबर 2.1। तो ये जो नीचे दिया रहता है वास्तव में बीच में भी रहता है, साइड में भी, इधर सब, तो उसका आधा कर दो, वही आपकी त्रिज्या होगी। ये जो दिया है ये वाला, ये बीच में आ जाता है। तो ये जो रहेगा h बराबर 4.2। आइए इसी में मर मसाला डालें। आयतन की जगह v डालो, 1/3 पाई की जगह 22/7। त्रिज्या है 4.2 का आधा, तो 2.1, 2.1 और ऊंचाई कितना है 4.2। चलो कटिंग वाला काम शुरू करें। तो 3 का पहाड़ा 3 सत्ते, तो दशमलव लगा दो, 7 त्रिक ऐसे लगा दो। और बच्चों जो बचा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उतारने का काम करेंगे। तो आइए देखें कैसे। तो v बराबर ऊपर बचा है 22, दशमलव निकालिए, 7 लिखेंगे और दशमलव के बाद एक संख्या नीचे 10, दशमलव के बाद एक संख्या है 3/10 और इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 4.2 है तो 42/10। अगर नीचे 10 है, 100 है, 1000 है तो काटना पीटना नहीं है। आइए हम लोग इसको क्या करें, गुणान करने का काम करें। तो बच्चों देखो गुणान कैसे करेंगे, 22, 7, 3 करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो v बराबर यह आ जाता है 19,404 बटे 1, 2, 3 0, 1, 2, 3। तो ये वाला 0 है, किसी से ना काटें, हमेशा साइड से काटा जाता है। तो हम लोग उतारेंगे 19, 40, 4, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 यहाँ डालेंगे। तो आपका जो आयतन होगा वो कैसे होगा, v बराबर 19.40, 2 ही अंक लेंगे, लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।